Hello everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts, and this is the fifth video of chapter Changes in Profit Sharing Ratio. In this topic, in this video, we are going to understand super profit method. Before starting to question, before cramming the formula, first of all we should understand what this method explains you. Super profit method is calculated on the basis of surplus profits earned by a firm in comparison to average profit earned by other firms. Super profit means कि जब हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में तो हम उस पर कुछ नॉर्मल प्रॉफिट, देखो अगर ऐसा तो नहीं एज देयर वी आर हैविंग अ कंपटीशन इन द मार्केट, ऐसा नहीं है कि आपका एक अकेला बिजनेस है तो जो आप करोगे उसी के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा. एज देयर आर नंबर ऑफ फर्म्स लाइक यू. अब आप नॉर्मल अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में क्या है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम अपनी इन्वेस्टमेंट, हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया और एक्चुअली हम बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो जो नॉर्मल रेट, अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है एक्चुअल प्रॉफिट से, मीन्स यू आर अर्निंग मोर देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो जो सरप्लस बचेगा, जो डिफरेंस आएगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट. अगर वो डिफरेंस नहीं आता, मीन्स अगर वो सरप्लस नहीं आता नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, अगर आप एक्चुअली ज़्यादा कमा रहे हो, ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तभी सुपर प्रॉफिट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. बिकॉज इट इज़ ओनली कैलकुलेटेड ऑन द सरप्लस पार्ट. मीन्स जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट इज़ द एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना भी आता है. इन केस अगर आपको प्रॉफिट्स दे दिए तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो. सो एवरेज प्रॉफिट अगर आपका ज़्यादा है तो जितना डिफरेंस है दैट इज सुपर प्रॉफिट. एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%. अगर आपके जैसे बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में 15% है और आपने, इफ़ आवर फर्म इज ऑल्सो एंगेज इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड वी हैव इन्वेस्टेड 1 लाख एंड वी आर अर्निंग 25,000 एज प्रॉफिट. दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट कि हम अर्न कर रहे हैं अपने फर्म से. कैपिटल इन्वेस्ट करी, पहले आप निकालो नॉर्मल प्रॉफिट की. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 1 लाख into rate is 15 upon 100, so it would be 15,000. देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग हमने कितना कमाना चाहिए था? मिनिमम 15,000, बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा? 25,000. मीन्स हम ज़्यादा कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग मोर. सो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट हुआ आपका 25,000 माइनस 15,000, इट वुड बी 10,000. सो जो आपका सुपर प्रॉफिट है 10,000, तो गुडविल हमारी किस पे निकलेगी? इस सुपर प्रॉफिट पे. दिस इज द सुपर प्रॉफिट कि जो आपका एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, सरप्लस है. सपोज अगर ये सरप्लस नहीं होता, 25 का 25 ही रेट ऑफ रिटर्न होता, तो सुपर प्रॉफिट नहीं था, तो गुडविल नहीं निकलनी थी, आपकी गुडविल नहीं होनी थी, है ही नहीं बिजनेस में. बट अगर एक्चुअल अर्निंग इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. द सरप्लस वी आर अर्निंग मोर देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो जो आपका फॉर्मूला है, अब देखो फॉर्मूला लर्न करना इजी हो जाएगा. सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न.
into rate of on return, you will get normal profit. Actual profit, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपका सरप्लस आएगा दैट इज व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यू विल गेट द गुडविल. आई होप यू विल क्लियर विद द फॉर्मूला. सी, अगर ये सरप्लस नहीं होगा, जो गुडविल निकलती है विद द सुपर प्रॉफिट मेथड वो इस सरप्लस पे निकलती है. अगर सरप्लस नहीं होगा देन इट मस्ट से कि देयर इज नो गुडविल. अगर सुपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सरप्लस है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट गुडविल ऑन द सुपर प्रॉफिट मेथड. क्लियर? आई होप वेरी मच क्लियर. अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 1 or 2. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. यस, नाउ here we are going to solve the question आपकी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है. this you just give a look on that screen. A firm average profits are 70,000. average profit 70,000. it includes an abnormal profit of 5,000. capital invested in the business 5,50,000. see, 5,000 is abnormal profit, includes in this average profit. तो actual average profit क्या होगा आपका? 70,000, क्योंकि जो प्रॉफिट आप abnormal इसमें ऐड कर चुके हो उसको आप माइनस कर दोगे, माइनस 5,000. सो इट विल बी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका होगा 65,000. Capital invested in the business 5,50,000. Capital invested 5,50,000. And the normal rate of return is 10%. Normal rate 10%. Calculate the goodwill. Goodwill at 4 times the super profit means super profit multiply by 4. See, first of all what we have to calculate? Normal profit. Normal profit, capital invested into normal rate of return. What is the capital invested? 5,50,000 into 10 upon 100. So you will get 55,000 rupees. 55,000. Normal profit you will get 55,000 because capital invested is given, normal rate of return 10% is given. When you will calculate, you will get 55,000 here. Now super profit, actual profit is this what we have calculated here, and this is a normal profit. So difference between this actual profit is super profit, average profit minus normal profit, that is 65,000 minus 55,000, you will get 10,000. And what would be the goodwill? Equals to 10,000 into 4, you will get 40,000 rupees. 40,000 is the goodwill. I hope it is clear. Let's do one more question related to the same topic. Let's start up with, yes beta, one more question. In this question we have not given the capital invested, they had given us assets and liabilities. और आपको याद होगा जब आप +1 में थे तो आपने कैपिटल निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं. तो एज लाइक हेयर ऑल्सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज जब आप करते हैं, यू विल गेट द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का फॉर्मूला आपने किया था ना, एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपने फॉर्मूला किया है. तो यहाँ पे आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, तो आप इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल वही है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, और यहाँ पर भी आपने वही कैपिटल लिखी थी जो आप इन्वेस्ट करते थे. सो इन दिस क्वेश्चन we have to understand how to calculate the
capital employed. See the question down on the screen. First, on 1st April 2015, an existing firm had assets 75,000. Assets equals to rupees 75,000, including cash of rupees 5,000. Including cash of rupees 5,000, the partner's capital account showed a balance of 60,000 and reserve constituted the rest. If the normal rate of return is 10%, normal rate equals to 10%, and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase. फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. यहाँ पे आपने सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको सुपर प्रॉफिट गिवन है, मीन्स गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट के मेथड से. गुडविल आपको गिवन है, गुडविल इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट विच इज 24,000. ठीक है, अब इससे आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो आराम से. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. तो सबसे पहले हमारे को सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो हमें इजीली गिवन है. गुडविल गिवन है, गुडविल इज इक्वल्स टू 4 years ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट 24,000. Super profit is equals to 24,000 divide by 4, you will get rupees 6,000. तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 6,000. नॉर्मल प्रॉफिट, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. अब यहाँ पे सी क्वेश्चन में एन एक्सिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस 60,000. यहाँ पे आपको एसेट्स गिवन है 75,000. ठीक है, लायबिलिटीज गिवन ही नहीं है. तो जहाँ आपको लायबिलिटीज गिवन नहीं है, इट मीन्स वी कुड टेक दैट कि आपकी लायबिलिटीज निल है. फाइन. सो जो आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है वही आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है. क्यों? बिकॉज जब आपको लायबिलिटीज़ गिवन नहीं है, इट मीन्स ये आपकी लायबिलिटी इज़ ज़ीरो, निल, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 75,000 इंटू 10/100. सो यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट 7,500. अब आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट है 6,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं, माइनस करो नेट प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज 7,500. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6,000 plus 7,500, that is rupees 13,500. This is the super profit, average profit. This is your average profit. सिंपल है, क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है. ठीक है. सो अगर कोई भी डाउट है जस्ट मेल मी आउट, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल टेक योर डाउट्स. अब इसके नेक्स्ट हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड. आई होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.